आज हम ये ब्यूटीफुल बारीक लेस बनाएंगे जो कॉर्नर्स में एजिंग ये यूज़ की जाती है, जो कोई भी स्लीव या ड्रेस के डिज़ाइन में बनाते हैं, पर ये निडल और थ्रेड से बनाए हैं और बहुत इजी और सिंपल है और क्विकली बन जाती है। इसके लिए एंकर का थ्रेड मैंने लिया है और 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं। आप कोई भी टाइप का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक नॉट टाई करें थ्रेड के एंड पे और इसे पीछे से हाइड करते हुए नॉट को इस तरह से बॉर्डर में निडल को निकालें। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के निडल को ऐसे, ये क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रैप लेंगे और ऐसे एक स्टिच लेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा गैप छोड़ के जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रैप लेंगे और फिर ये इसके अंदर जाना है, ये थ्रेड के अंदर जाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गांठ बनानी है इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में गैप छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज एक बार। ये हम बेस लाइन बना रहे हैं थ्रेड से लेस बनाने के लिए, इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसे नॉट बनाते जाएंगे तो ये टाइट रहेगा, ये ओपन नहीं होएगा बेस। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इस तरह से ये बॉर्डर को पूरा कंप्लीट करें बेस लाइन का। फिर सेकंड रो बनाएंगे हम। फर्स्ट रो एंड करने के लिए, नॉट टाई करने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है। ऐसे ही सेम स्टिच लेना है, क्लॉकवाइज जो लास्ट स्टिच है वो ऐसे लिए। इसके बाद ये नॉट बन गई है, इसे पीछे जाकर, ये नॉट ओपन नहीं होगी, पीछे जाकर थ्रेड को हाइड कर देना है। इसमें से पास करके और इसे कट कर देना है। ये हाइट हो गई। फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें से ऐसे नॉट को पास करना है।
फर्स्ट स्टिच के अंदर जाइए निडल को लेकर ऐसे, और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक नॉट लेंगे। पर्ल पास करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाइए, निडल को अटैच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। ये निडल अटैच हो गई, फिर पर्ल अटैच हो गई, फिर ये नेक्स्ट में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टर्न लिए। अब ये थ्रेड यहाँ पर अटैच हो गया है और मैंने 6 स्ट्रैंड्स ही लिए हैं। अब शेल स्टिच बनाएंगे, ब्लैंकेट या बटन होल स्टिच जैसे बनाते हैं वैसे ही। 1, थोड़े से लूज स्टिच लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा स्पेस करना है, 7, 8, 9th टाइम हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉट को टाई कर देना है सेम स्पेस में। तो ये हमारा शेल अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज स्टिच लेना है ऐसे डायरेक्शन में जाकर। ये अटैच हो गया, पर्ल अटैच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में गए, नेक्स्ट स्टिच में एंटी क्लॉकवाइज स्टिच लिए, ये अटैच होगी पर्ल। फिर से नेक्स्ट में गए और शेल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर गए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। अब सब सेम डायरेक्शन में चेन स्टिच या बटन होल स्टिच बनाएंगे 8 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाइन्थ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम स्पेस में हमने शेल को अटैच कर दिया। तो ऐसे शेल बन गया। सेम रिपीट करते जाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टर्न, ये स्टिच अटैच, फिर पर्ल लगाएंगे। तो सेम टेक्निक से हम बनाते जाएंगे। ये बहुत बारीक लेस बनाई है मैंने। अगर आपको ये शेल बड़ा चाहिए तो आप मेरी पहली जैसी जो लेस है इसमें मैंने 12 स्ट्रैंड यूज़ किए हैं, तो आप बड़े शेल बनाने के लिए 12 स्ट्रैंड्स को यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी मोटी लेस बनेगी। ये मैंने बारीक डिज़ाइन बनाई है।